अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहजाद मलकानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है, आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। उस पर मैंने एक अपना तफसीली ब्लॉग भी लिखा है अपने ब्लॉगर पे, जिसका एड्रेस मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो मेरा ब्लॉगर है फ़ारूक मलकानी live.blogspot.com पे। तो आते हैं अपने इस व्लॉग की जानब। आपको जैसा कि मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की ये हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सिंध में पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, उसमें जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये तीनों बड़ी जमातें उस वक्त वहाँ पे इलेक्शन मुकाबला कंटेस्ट कर रही हैं। अक्सर हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का मुकाबला है। अक्सर हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है, जहां आधे दर्जन के करीब हलकों में पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार भी अच्छा खासा मुकाबला कर रहे हैं। बल्कि हो सकता है कि थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट करके वो जीतने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। इसी तरह 4-5 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। जबकि बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो एक जमात कश्मीर में 5 साल से हुकूमत में है, जब वहाँ उसकी कारकर्दगी भी इन इंतखाबात में बड़ी हद तक शुमार की जाएगी। जबकि दूसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की हाकिम है, और जो यहाँ गुल खिला रही है उसका असर भी इन इंतखाबात पर ज़रूर पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के सियासी पंडितों और जो तजिया निगार हैं वहाँ पे, आज़ाद तजिया निगार जिन्हें कहा जाता है, उनके मुताबिक ऑन ग्राउंड अवाम में नून लीग की मकबूलियत तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्टेबल ज़्यादा अच्छे हैं, मगर जो उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टेबल कहते हैं वो तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा तगड़े हैं। फिर भी जो फैक्टर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन पर असरअंदाज होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी है, क्योंकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अपने वसाइल इतने नहीं कि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें और तरक्याती काम भी करा सकें। तो उन्हें ग्रांट लेने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब देखना पड़ता है। इसी तरह जो पार्टी मरकज़ में हुकूमत में होती है उसे बर्तरी हासिल होती है, और आज से पहले हमेशा और हर इलेक्शन में ऐसा होता आया है कि वही पार्टी कश्मीर इलेक्शन में भी जीती है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में होती है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी हमेशा कोई ढका छुपा नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा कश्मीर के इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया है। वहाँ पर वही जमात ही कामयाबी हासिल करती है जिनका किरदार पसीना है, गर्मियाँ हैं और पंखा बंद करके बैठना पड़ता है क्योंकि आप तक आवाज़ सही पहुँचे। तो मैं बात कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की। आज़ाद कश्मीर के शहरों का बड़ा तबका पाकिस्तान या मुसल्लह अफवाज में काम कर रहा है। तो जो अस्करी घरानों का वोट है वो हमेशा उन पार्टियों को मिला है जिनके एस्टेब्लिशमेंट से गाड़ी छीन रही होती है। अब आते हैं आज के दिन पर। वो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर
का इलेक्शन हर सूरत जीतने की ठान रखी है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस इलेक्शन को क्योंकि वो इस इलेक्शन को अपनी बका का मसला बनाए हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कभी भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए ना जाते। और वहाँ पर मुतअद्दिद जो जलसे हैं उनसे खिताब ना करते। आज़ाद कश्मीर जो इलेक्शन को जो बड़ी बारीबीनी से देख रहे हैं, उन तजिया निगारों के मुताबिक अगर मुकाबला इतना आसान ना होता तो तब भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जाते। इसलिए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो मुकाबला है वो इंतहाई टफ नज़र आ रहा है। उसके बहुत से अवामिल हैं, उसका मैंने कुछ अवामिल का पहले जिक्र भी किया है। जो तजिया नगार हैं वो ये भी कहते हैं कि मुकाबला ना तो आसान है और ना ही तरने वाला है। ख़ास तौर पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी मुश्किल बना दिया है। इस पर रईसी कसर एक हसास इदारे के सेक्टर कमांडर के साजिश करते हुए पकड़े जाने से मज़ीद गंभीर हो गई है, जिसके के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है और मज़कूरा सेक्टर कमांडर को अपने ओहदे से भी हटा दिया गया है। हालांकि ये मनसूबाबंदी बड़ी कामयाब बनाई गई थी कि एक एटीएम को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में घुसाकर बोरियों के मुंह खोल दिए गए थे। हत्ता के वज़ीर कश्मीर है मेरे ख्याल में, वफाकी वज़ीर अली मीन गंडापुर की तो पैसा तकसीम करने की वीडियो भी वायरल हो गई। दूसरे इस एटीएम ने मुक़्तदर हलकों से साज़बाज करके जीत के तमाम कले फतह कर लिए, मगर क्या कीजिए कि शायद नसीब में यही लिखा था कि वो साजिश बेनकाब हो गई। यूं नून लीग और पीटीआई की दीगर जमातों को सुख का सांस लेना नसीब हुआ, मगर फिर भी ये इतना आसान नहीं, क्योंकि नेटवर्क अपनी जगह मौजूद है और फिर हुक्मरान जमात के वज़रा को यूं ही मुस्तफ़ी करवा कर पीटीआई से इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, यह भी जानते हैं, और उन्हें लोटा बनने पर शुगुल मुला के लिए मजबूर नहीं किया गया। पहले एक जामे मंसूबा बनाया गया होगा, फिर इन इलेक्टेबल्स को टारगेट किया गया होगा। अब इस मंसूबा पर अमल दरामद के लिए सिर्फ एक शख्स तो दरकार नहीं होता, ये पूरी एक चेन होती है जो ऐसे मंसूबे बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और हम पाकिस्तानी तो आपको मालूम है सियासी थ्योरियों के कारीगर अपने मंसूबे बनाने और बिगाड़ने में अपना सानी नहीं रखते। मेरी दुआ है कि काश ऐसी सियासी थ्योरियों के कारीगर अपने मंसूबों में नाकाम रहें। बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में होने वाले आज के इलेक्शन पर, तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि आज तमाम तर क़यास आराइयों को दूर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज घुमसान का रन पड़ेगा। अब कितनी सीटें किसको मिलती हैं ये मैं आपको अब आगे जाके बताता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप लिख के रखें। जो मेरे तजिया है और मेरे जो ज़राए मुझे बता रहे हैं उनके मुताबिक तकरीबन 19-20 का फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज तमाम तर क़यासरीन को दूर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज घुमसान का रन पड़ेगा। गो के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मैंने ये कहने में कोई बात नहीं रखता कि अवाम में पज़ीराई मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा है, बल्कि कई गुना ज़्यादा है, मगर जोड़ तोड़ के महज कारीगर और इलेक्टेबल्स पीटीआई के पास ज़्यादा हैं
तो वो इलेक्शन डे पर जो 10-15% और बाज़ जगहों पर तो 20% तक भी ये मैनेजमेंट की जा सकती है। इसे करने में कोई लैतो लाल से काम नहीं लेंगे। और फिर अल्लाह ना करे कहीं पर धुंध छा जाए। धुंध तो आपको मशहूर है, डस्का सियालकोट में भी बड़ी धुंध पड़ी थी और फिर उनको मुंह की भी कहानी पड़ी थी। अब आते हैं टू दी पॉइंट इलेक्शन नतीजे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी। तो प्यारे कारीन, दिल थाम के बैठिए और सुनिए कि 3 से 4 निशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को मिलने के चांसेस हैं। एक आध सीट आपको पता है कि ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि किसी ने किसी को इलेक्शन वोट डालते हुए तो देखा नहीं होता। ये सिर्फ परसेप्शन होती है, वहाँ के हालात के मुताबिक जो बयान करते हैं मकामी लोग, उसके मुताबिक वो तजिया निगार फिर अपनी परसेप्शन भी बनाते हैं। एक आध सीट शायद कोई लोकल जमात भी ले सकती है, क्योंकि 2-4 निशस्तों पे वहाँ के लोकल जो जमातें हैं वो तगड़ी दिखाई दे रही हैं। पीपल पार्टी का आज़ाद कश्मीर अच्छा खासा वोट बैंक है, मगर फिर भी वो 5 से 6 सीटें जीतने की पोजीशन में है। बात फिर वही कि एक आध निशस्त ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अब आते हैं दोनों बड़ी सियासी जमातों की जानब। तो इन जमातों के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि बहुत क्लोज मुकाबला होगा और इन की सीटों में 3 से 4 सीटों का फ़र्क होगा। अब बाकी जो पहले जो मैंने सबकी बताई हैं आपको अंदाज़न सीटें, और जो बाकी सीटें बचती हैं उनमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर तो अपने वोट पे पहरा दे जाते हैं नून लीग के कारकुन तो 2-4 सीटें उनकी बढ़ सकती हैं। अगर नहीं दे पाते तो 2-4 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि जोड़ तोड़ करने वाले इतना बड़ा जोड़ तोड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे कि फिर हाल वही सियालकोट यानी डस्का वाला हो। तो देखते हैं, अभी दिन का वक्त है, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। मुझे यकीन है कि मेरी ये असेसमेंट बड़ी हद तक कामयाब होगी। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले एक और बात कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।